इरफान कादर साहब, उनसे पूछ लेते हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भट्टी साहब वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का करम। मोहतरम, अब मोहतरम ये बताएं, सदर पाकिस्तान आरफ अलवी साहब ने तजवीज़ दी है कि इलेक्शन की क्या वो आइनी है और गैर आइनी है, और क्या इलेक्शन का आइन और एक्ट में फ़र्क क्या है? आज लेटर मैंने अभी पढ़ा है उनका। आज पहली दफा उन्होंने वो बातें लिखने की कोशिश की है जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ। मैंने पहले दिन ये कह दिया था, सदर ने आज लेटर लिखा है, क्योंकि उस वक्त जब मैं कह रहा था, मैंने चीफ जस्टिस बंदयाल को भी कहा कि भाई इलेक्शन इकट्ठे होंगे, एक दिन होंगे। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं था उस वक्त। आज उन्होंने अपने लेटर में भी लिख दिया है कि इलेक्शन जो है इकट्ठे होंगे। ये भी मान लिया है कि डेट देना भी इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन साथ ये कह दिया कि मुझे पाबंद किया गया है कि मैं डेट जो है वो अपॉइंट करूं एक दिन पहले, यानी 90 दिन के अंदर अंदर की डेट मैं दूं। लिहाजा वो डेट जो है वो 90 दिन की वो ये बनती है। इस तरह की बातें लिखी हैं, लेकिन सदर साहब एक चीज भूल गए हैं कि इन मैटर्स को इनिशिएट भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो हेड ऑफ स्टेट है, वो एक सेरेमोनियल ऑफिस को हेड करते हैं, वो खुद ऑन इज ओन कुछ नहीं कर सकते। और जहाँ लिखा हुआ है कि अपनी सवाबदीद में असेंबलियां तोड़ेंगे, वहां पे भी अगर वो अपनी सवाबदीद में भी तहलील करेंगे तो डेट जो है उनका नाम इस्तेमाल होगा। सिर्फ उनको इस हद तक पावर कराया जाएगा कि जी यहाँ लिखा है कि द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ डेट, क्योंकि असेंबली जो है आपने अपनी सवाबदीद में तहलील की है, तो फिर वो डेट में उनका नाम इस्तेमाल होगा। लेकिन ये तो वजीर आजम के मशवरे से तहलील हुई है, यहाँ पे तो नाम इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। और इसीलिए वो मान भी गए हैं इस चीज को कि ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन कमीशन का काम है डेट देना। तो इस खत में अब रहा कि क्या सदर का ये कह देना जो है, उन्होंने आखिरी एंड में ये कहा है कि ये मामला जो है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दे। अब इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत है कि अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के ताबे करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, यानी अदालतें जो है एक्सपेडिशियस जस्टिस प्रोवाइड करेंगी, बल्कि स्टेट पे जिम्मेवारी है एक्सपेडिशियस जस्टिस की। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 55,000 केसेस जो है वो पेंडिंग है। तो वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट से वहां 55,000, तो क्या सदर पाकिस्तान उधर भी चिट्ठी लिखेंगे कि ये जो 55,000 केसेस पेंडिंग है और एक्सपेडिशियस जस्टिस का आइन में लिखा है, तो इनको फटाफट आप डिसाइड कर दें, या ये मामला जो है आप अब इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दें, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख दें। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें, वो अपना काम करें। और ये कोई सजा इसकी नहीं लिखी हुई कि अगर 90 दिन में नहीं होंगे तो आप किसी को सजा देंगे। हाँ, अगर ये पता चले कि ये जो इलेक्शन कमीशन है, इनके चेयरमैन, इनके मेंबरान जो है ये मिले हुए हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी से और जानबूझ के इलेक्शंस को डिले कर रहे हैं, तो अगर एविडेंस इस तरह का शायद मिलती है सदर पाकिस्तान को या आपको या मुझे, तो उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मूव किया जा सकता है और वहां से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबर ऑन इलेक्शन कमिश्नर है उनके रिमूवल का ऑर्डर भी लिया जा सकता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से। लेकिन अगर इस तरह का कोई मामला नहीं है, इस तरह के शवाहिद नहीं है, तो फिर आप मफरूजों पे इलेक्शन कमीशन को फोर्स नहीं कर सकते कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन। इरफान साहब गुजारिश है, एक तो अच्छी बात है आपकी राय, जैसा तकरीबन 90% उन्होंने लेटर लिख दिया, एक तो चलो अच्छी बात है, आईनी जहां भी किसी को अपनी तो तकरीबन 100% ही मेरी राय मानना चलें, ये एक खुश आइन बात है। अच्छा, आप ये फरमा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो 90 दिन की बजाय बेशक 300 दिन भी इलेक्शन ना कराए, ये उसका अख्तियार है, आइन में उसे पाबंद नहीं किया गया किसी चीज पे। नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियार के इस्तेमाल में उस टाइम लिमिट को मलूज़े खातर न रख सके जो आइन में दिया है, तो उसकी सजा कोई नहीं है। और बल्कि लिखा हुआ है आइन में कि अगर उन टाइमलाइंस में कोई चीज ना हो तो वो फिर भी होगी। तो लिहाजा आइन जिन्होंने फ्रेम किया वो इस चीज को जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो आइन की टाइम लिमिट्स हैं उस पे हर चीज जो उस टाइम लिमिट के मुताबिक हो। तो बहुत सारी आइन में चीजें लिखी हैं, लेकिन उस तरह वो नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं होती, लेकिन फिर भी वो होंगी। बस इस हद तक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, इरफान कादिर साहब, सईद काजी आपका भाई अर्ज कर रहा हूँ। जी अच्छा हुजूर सर, भाईजान थैंक यू सर। अच्छा इरफान भाई, एक तो आप ये सबूत तो इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल है कि भाई वो बदनीति से आगे करके लेके जा रहे हैं पीछे और आपके पास सजा भी नहीं है, मगर कुछ बड़े ऑब्वियस फैक्ट हैं और आप कॉमन सेंस की हमेशा बात करते हैं। मसलन हम देख रहे हैं
कि इंतहाई डिसक्रेडिटेड होगी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। हर जगह इलेक्शन आ रही है, रियासत की तमाम ताकत इस्तेमाल करके गिलगित बिल्तिस्तान के रिजल्ट भी इन्होंने रोक लिए। मैं सवाल फ्रेज कर रहा हूं कि इस वक्त की एलीट जो रियासत पर वन वे आर दी अदर कब्जे काबिज है, जो हमारी पॉलिटिकल एलीट, इनको इलेक्शन बिल्कुल सूट नहीं करते और ये क्वाइट ऑब्वियस फैक्ट है। लिहाजा डोंट यू थिंक दे आर मैनूवरिंग एंड यूजिंग दीज इंस्टीट्यूशन, ये सेंस गलत है? गलत है। अगर वो को मनूवर कर रहे हैं तो आप ये शायद जो है लेके आए, अगर आप शायद नहीं ला सकते तो फिर बेहतर है खामोशी इख्तियार की जाए। वैसे आपकी जो बेटर सेंस ऑफ फाइन सेंस ऑफ जजमेंट है वो आपको क्या नजर आती है कि ये हर इलेक्शन हार रहे हैं तमाम रियासती ताकत के बावजूद? तबीयत जो है ना, मेरी तबीयत में कभी शक है ही नहीं। मैंने कभी किसी पे शक ही नहीं किया। जब तक कि मेरे पास शायद ना हो, मैं किसी पे शक नहीं करता। और हमारा मजहब भी इसी बात पे यानी इक्तफा करता है कि लोगों पे बेजा आप शक मत करें। लेकिन इरफान भाई, इन्होंने तो वेख के पक हो गया है। 30 साल से हम इनको देख रहे हैं, जो 25-30% ग्रोथ रेट है इनका, और जो ये रियासत चला रहे थे वो आज धक्के खा रही है माशी तौर पर। तो पक नहीं हो जाता कि इन्होंने मलाई खूब उतारी है ऊपर से? देखें, हम देख नहीं रहे कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 55,000 केस पेंडिंग है। हम देख नहीं रहे कि आइन में लिखा हुआ है एक्सपीडिशियस जस्टिस स्टेट प्रोवाइड करेगी। तो क्या सदर पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट को नहीं चिट्ठी लिखनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को नहीं चिट्ठी लिखनी चाहिए कि आप अगले 5-6 महीने में सारे केस डिसाइड कर दें? जी बड़ी साहब। इरफान साहब, वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी इतने केस पेंडिंग तो नहीं ना होने चाहिए। ये कहीं ना कहीं इसको बेहतर तो करना है कि इसी तरह चलता रहे कि गरीब आदमी 30-30 साल केस ही लड़ता रहे। इसको बेहतरी नहीं लानी चाहिए? डू यू थिंक? बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, इस पे बेहतरी लानी चाहिए। लेकिन इस पे बेहतरी जो है वो सदर पाकिस्तान तो नहीं ला सकते ना। इस पे बेहतरी जो है वो वजीर आजम फिर मिले चीफ जस्टिस से, फिर पार्लियामान जब यहाँ बैठेगी फिर वो फैसला करेगी कि ये क्यों इस तरह हुआ, उस पे क्या नई कानून साजी करनी है, क्या आइन में अदलिया की भी तश्कील नौ की जरूरत है। ये सारे इश्यूज उस वक्त राइज करेंगे ना। सबसे पहले तो अभी इमीडिएटली तो जरूरत इस बात की है कि ये जो सेंसस जो अभी मुकम्मल हो गया है या उसकी हल्का बंदियां भी होनी है, वो प्रोसेस तो हम कंप्लीट होने देना। अगर हम कोर्ट्स को ड्रैग करेंगे और इलेक्शन कमीशन का काम अदालतों से लेंगे जो कि खत में लिखा हुआ है, अच्छा इरफान साहब, ये गुजारिश है, डिले होगा। एक तो नंबर एक, ये एक दिन में नहीं हुए। पिछले कई हुकूमतें जितनी भी रही बशमूल, वो शायद उन्होंने इसे प्रायोरिटी नहीं दी कि सुप्रीम कोर्ट में इतने पेंडिंग केस नहीं होने चाहिए या हाई कोर्ट में। बावजूद अगर क्या होता है, अच्छा अगर इस केस को लेके कोई सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है तो क्या मुतवक्को फैसला आ सकता है? करना तो यकीनन जज साहब ने है, लेकिन आप एज ए माहिर क्या समझते हैं, क्या फैसला आ सकता है? यही होगा जो सदर ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि डेट कब दी जाएगी, वो उनका काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है। वन लास्ट क्वेश्चन इरफान भाई, क्या जी सर, इलेक्शन कमीशन इनडेफिनेटली इन इलेक्शंस को यानी किसी तक डिले कर सकता है, क्योंकि सजा तो उसकी है कोई नहीं? बिल्कुल नहीं कर सकता डिले, क्योंकि अगर इनडेफिनेटली करेगा तो वो तो फिर नजर आ जाएगा ना। अभी तो जो डिले हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसलों की वजह से यहाँ तक हम पहुंचे हैं। लेकिन अब अगर इंटरफियरेंस बंद होगी और फिर अगर इलेक्शन विद इन अ रीजनेबल टाइम नहीं होता तो फिर डेफिनेटली बात इलेक्शन कमीशन पे आएगी।